नाल वादक और समाज है। मेरा बात ध्यान से सुनो। आज ये शमशान सुना सुना है, इसलिए तुम शीघ्र ही भोजन कर लो, क्योंकि यहाँ मेला लगा हुआ है। कितना कोठिया नंगरा लुल्हा आते जाते हैं, इसलिए सुनसान समय है, इसलिए शांत होकर शीघ्र ही भोजन कर लें। हाँ भाई, मुझे आज मुझे 40 साल, आज मुझे इस शमशान में 39 साल बीत रहा है भोजन के लिए। इस समय बिल्कुल शमशान गंगा माँ के किनारे पे अभी सुनसान है, और मैं अपना इष्ट देवता को मनाकर आपके कहे अनुसार मैं अवश्य भोजन कर लूंगा, भोजन कर लूंगा। ठीक है, आप भोजन कर लें। आहो तेरे मुझे 40 साल बीत चुका है। भगवान
परमात्मा, मुझे आज 40 साल बीत रहा है, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, मैं भोजन करने जा रहा हूँ। हेलो जय अभी हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठा है। मुनि विश्वामित्र महाकंगाल के रूप धारण करके उसका भोजन ले लूंगा। 40 साल का भूखा है, मेरा प्राण 60 फुट ऊपर जाता है, 80 फुट नीचे आता है। मुझे भोजन चाहिए मालिक। क्या? मुझे भोजन चाहिए। ए भाई, क्या तुम 40 साल का भूखा हो? चलो मैं तुम्ही को भोजन करवा देता हूँ। अगर मुझे बच गया तो मैं भोजन करूंगा, ऐसे ही हाथ दे दूंगा। चलो भाई। हाँ मालिक, चलो। भले 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 गर्म बच्चा कहाँ से दुश्मन आ गया है, पता नहीं चलता। सही से खाइए, सही से इधर उधर मत नोचिए, हम लोग को देखने में अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लाठी से उड़ उड़ के खाइए, ऊपर से दाबिएगा नीचा दबेगा। हाँ, आराम से खाइए। कभी दही चूड़ा से मुलाकात नहीं हुआ है, हंसारी में आकर पूरा लोड हो जाइए। 100 से लाख हुए भाई लगे। सभी पेट पाच के खा जाइए। अरे लगा कहीं नहीं है जाए, कहीं नहीं है जाए तो कटका के मुंह में घुसिया ले छे। कते दिन के भूखल ले पता नहीं भगवान
कोनो गांव नहीं जाए वाला हंसारिये गांव आवे वाला लागे छे मैं दीजिए हरिया में मुंह धुल के माइक दीजिए ना माइक खराब नहीं कीजिएगा बिफंगा एक थारी तो रह गया कियारी में। अगर 2-4 थारी आता उसके बाद भरता नाली। महाराज अब यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो था मैं आपको दे चुका हूँ। अगर नहीं मिलने वाला है फोड़ देंगे हम, फोड़ देंगे। आप चाहे फोड़ दीजिए या तोड़ दीजिए, मैं अब आपको मिलने वाला नहीं है। फोड़ दो, बोलिए। हाँ? हमें नहीं पहचाना। हरिकान इन दरबार में बन क्या था। जब तक झूठा नहीं बुलाएंगे तब तक मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। पहचानो, मैं हूँ विश्वामित्र। क्या छो? विश्वामित्र। मैं हूँ एक विश्वामित्र। मैं किसी भी रूप धारण कर सकता हूँ, कर सकता हूँ हरिचंद, कर सकता हूँ। जय हो। भगवान, शिव भगवान, मेरा कैसा परीक्षा हो रहा है प्रभु, मेरा कैसा परीक्षा हो रहा है। आगे धान रही है आधानी
मेरे मालिक का हुक्म है, जो इस संसार में कोई भी मुर्दा लाश आवे उसे कर और कथन लेकर चिता का आग लगाने देना है। खबरदार खबरदार खबरदार, मैं अपना मालिक के कहने अनुसार मैं अपना शमशान में ड्यूटी जगा रहा हूँ। खबरदार खबरदार खबरदार। घोड़वैया महोदय से आग्रह है, कृपया एक डिस्पोजल में डीजल हो या मिट्टी का तेल हो हमको चाहिए, और एक टोकरी गौठा, एक टोकरी चेला विलम्ब संग में था एक बालिका, संग में था एक बालिका, दिल बहलाने के लिए आज मैं खुद चली हुई से मिट्टी मिलाने के लिए। गंगा माँ के किनारे में मैं अपने मालिक के कहने अनुसार मैं अपना ड्यूटी जगा रहा हूँ। खबरदार खबरदार, आज हाँ
खबरदार खबरदार। अरे इस निशी भाग रात में किसी अबला का रोने का आवाज सुनाई दे रहा है, और वो भी शमशान में। मैं चल के देखूं इस अबला का कौन सी संकट पड़ चुका है जो ये इसी निशी भाग रात में ये गंगा मां के किनारे में ये रो रही है। खबरदार खबरदार। आहो ड्यूटी हमें जाम आगा भी बाबू। इतना निशी भाग रात में तुम ये शमशान में तुम रो रही हो, क्या तुम्हारे पास मर्द नाम के कोई नहीं था तुम्हारे खानदान में? हे भंगी भैया, अगर हमारे घर में मर्द की नाते कोई रहता तो क्या मैं अंधेरी रातों में क्या मैं अकेली मैं अपने पेट को दाह संस्कार करने के लिए आती? मेरे घर में कोई मर्द की नाते नहीं है। मैं इसीलिए माँ गंगा किनारे में सोची कि मैं अपने पेट को दाह संस्कार करके मैं फिर यहाँ से चल दूं। पुत्र को दाह संस्कार करना है? हाँ भंगी भैया। देखो, चाहे तुम्हारे घर में मर्द के नाम के कोई हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो मालिक के कहे अनुसार मैं कर कफन लूंगा और मैं तुझे लाश को चलाने दूंगा। कहो। हे भंगी भैया, मेरे पास तो बूटी कौड़ी नहीं है और अपने और कर के लिए और कफन के लिए मांग रहे हैं। मैं कहां से दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है भंगी। क्या तुम्हारे पास फुट्टी कौड़ी नहीं है? नहीं भंगी भैया। क्या ये तुम्हारे बाप का सब? ये लाश आइए एक दान है। हाँ नहीं चे अकल चे